रंजीत कुमार साफी। कहाँ से आए हैं? बेलाही से आए हैं। आज क्यों आए यहाँ पे? बतुआ के चतुर्दशी मेला था इसलिए आए हैं। क्यों मनाते हैं नरक निवारण चतुर्दशी? मिथिलांचल के परंपरा है, हो रहा है इसलिए मनाते हैं। समाज के सहयोग से होता है। ये नहीं पता क्यों मनाते हैं? हमको नहीं मालूम है। लालू पासवान, कहाँ से आए हैं? लोहा बंगाल टोल से। से आए हैं? मेला जमाने के लिए देखने के लिए आया है। आज है चतुर्दशी का दिन है। क्यों मनाया जाता है नरक निवारण? अरे खुशी का मन है, अपना मनाया जाता है। क्या कारण है? इसके पीछे इस बाबा के दरबार में अपना कुछ करना चाहता है। क्यों मनाया जाता है ये? ये सब दीना से लिए है, पढ़ाया है, मनाया गया सब ये से हो जाता है। सत्य प्रकाश यादव, कहाँ से आए हैं? लोहा से। हाँ, पूजा करने आए थे। आज के दिन खास क्या है? क्यों पूजा करना है? आज के दिन चतुर्दशी मनाया जाता है गांव में। इससे नरक निवारण होता है, इसलिए चतुर्दशी में लोग आता है, पूजा करता है, बधु महादेव पूजा करके जाता है। क्यों मनाते हैं नरक निवारण? कहा जाता है कि नरक से निवारण होता है, इसके लिए नरक निवारण चतुर्दशी मनाया जाता है। क्या मान्यता है? मान्यता तो हमें उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बाप दादा मानते आ गए हैं, इसलिए हम लोग भी मानते हैं, चतुर्दशी मनाते हैं। शुभंकरपुर से बाबा के दर्शन करे के ले लिए नरक निवारण चतुर्दशी। ऐसा पाप लोग के कटित होइ छै, ताहि के लेल मनायल जाइ छै। निधि झा शुभंकरपुर से है। नरक निवारण चतुर्दशी है, इसलिए प्रणाम करने आए बाबा को। क्यों मनाया जाता है? आज हम लोग बेर से उपास तोड़ते हैं। गौतम कुमार झा। क्यों आए आज यहाँ मंदिर पे? मेला घूमने के लिए आए हैं, पूजा पाठ करने के लिए आए हुए हैं। आज नरक निवारण चतुर्दशी है, उसके उपलक्ष्य में लोग व्रत करते हैं। क्यों मनाया जाता है नरक निवारण चतुर्दशी? वह पूजा पाठ या जो कुछ भी गलती पाप वगैरह उस सब से मुक्ति पाने के लिए नरक निवारण का व्रत किया जाता है। और इसके पीछे क्या मान्यता है? ये नहीं पता मुझे। मैं सौराठ से आया हूँ। देवचंद्र राय, कहाँ से आए हैं? ढंगा पश्चिम से। नरक निवारण चतुर्दशी है, मनाते हैं? यह मुक्ति के लिए मनाया जाता है, मोक्ष के लिए। पीछे पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता तो बहुत सारा है। क्या है मान्यता, एक बताइए। जैसा कोई पूर्व जन्म में किया करता है तो अगला मोक्ष की प्राप्ति के लिए यही है। आज का दिन यही के मानता है। कौशल कुमार चौधरी, कहाँ से आए हैं? लोहा बंगाल टोल से। नरक निवारण चतुर्दशी है, इसलिए हम लोग आज के दिन व्रत रखते हैं, पापों का उद्धार करते हैं। बाबा क्यों बनाते हैं? ये बहुत परंपरा से आ रहा है, चलते आ रहा है, आज से नहीं है। इसके पीछे क्या मान्यता है ये नहीं पता? नहीं जानकारी? नहीं, इसका जानकारी नहीं है। नरक निवारण चतुर्दशी है, पूजा करने के लिए आए हैं। क्यों मनाया जाता है नरक निवारण चतुर्दशी? क्यों मनाते हैं? ये है जो आज के दिन विशेष है, वो बाबा का पूजा करने का, इसलिए पूजा करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामकृष्ण चौधरी। कहाँ से आए हैं? लोहा। मोती कामत। कहाँ से आए हैं? हम आए रामनगर से। क्यों मनाते हैं नरक निवारण चतुर्दशी? ये तो बहुत पहले से हो रहा है, तो सब मनाते आ रहे, तो हम सभी मनाते हैं। उतना इसके बारे में हमें खास जानकारी नहीं है। बेलाही से हैं, शैलेश कुमार। अच्छा, आज क्यों आए हैं मंदिर पे? मेला घूमने। आज खास क्या है? उतना हमको नहीं पता। भवेश कुमार झा, कहाँ से आए हैं? शुभंकरपुर से। क्या है आज खास? यहाँ पर नरक निवारण चतुर्दशी है, आज भोला बाबा की पूजा है। क्यों मनाते हैं? लोग विशेष जोर देके और विशेष रूप से आज भोला बाबा की पूजा करते हैं और अपनी इच्छा उनके सामने रखकर उसकी पूर्ति की कामना करते हैं। आज खास दिन यह है कि बोलते हैं, इसलिए लोग पूजा महादेव को करने आते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बहरी उपास। सुरेश कुमार यादव, झोंझी से। राजेश कुमार चौधरी, कहाँ से आए हैं? बिलवार से आए हैं। आज का खास क्या है? यहाँ बतू बाबा बहुत दिन से प्रसिद्ध है स्थल, और नरक निवारण चतुर्दशी में रहा, हर फेस्टिवल पर भीड़ रहता है यहाँ पर। क्यों मनाया जाता है नरक निवारण चतुर्दशी? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जितना अथी रहता है उस दिन इसी पर हम लोग फास्टिंग करते हैं और विशेष तौर पर यहाँ आते हैं, बाबा से दर्शन करते हैं। क्यों मनाया जाता है ये नहीं पता? नहीं। कई व्रत जो किए हुए हैं उनको भी नहीं पता है कि ये जो नरक निवारण चतुर्दशी है ये क्यों मनाया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों मनाया जाता है? और ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती जी ने किया था, और पार्वती जी ने कहा था, हे भोलेनाथ, हमें ये जो व्रत किए हैं हमको भूख की अनुभूति हो रही है, अंदर से भूख लग रहा है, आप कुछ कीजिए जो हमें भूख से ध्यान भटक जाए। तो महादेव जी ने कहा कि जो मैं क्या करूं, मैं तो अपने बैरागी हूं, बम भोला हूं। तो माता पार्वती जी बोली, आप नटराज के रूप धारण करके
हमको नाच दिखाइए, इसके कारण जो है हमारे व्रत पे भूख जो लगा है उस पर से ध्यान हट जाए। तो भगवान महादेव जी ने नटराज के रूप आकर के उनको तांडव दिखाए और बोले जो हम जो नटराज का रूप धरेंगे और तांडव जो करेंगे तो 4 सोच हमारा है। पहला सोच अमृत जब चुएगा हमारे वदन से तो मृग छाल जो पहने हुए हैं वो जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाएगा तो हमारे वाहन जो वसहा है उनको खा जाएगा। दूसरी बात, जटा में जो गंग है वो जो बाहर निकल जाएगा तो सारा पृथ्वी पूरा जलमग्न हो जाएगा, इसीलिए हम आपको तांडव नहीं दिखा सकते। तीसरा बात, जो गला में सर्प जो है भुजंग जिसको कहते हैं वासुकी नाग, वो जो अगर ससर कर नीचा में चला जाएगा तो वो जीवित हो जाएगा। हमारे पुत्र जो कार्तिक जी हैं उनके वाहन मयूर है तो वो मयूर जो है सांप को खा लेते हैं। इसके लिए महादेव जी ने कहा कि नहीं हम नाच नहीं दिखाएंगे, लेकिन पार्वती जी के आग्रह पर महादेव जी ने शिव तांडव करके दिखाए उनको और ये व्रत का पूर्ण हुआ। और माता पार्वती संध्याकालीन शिव अर्चना करके और व्रत का पारण करती है। नरक निवारण चतुर्दशी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नरक निवारण चतुर्दशी में हमें जो आपको अच्छा लगे, जैसे उपवास करिए, नहीं तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो रुद्राक्ष माला लेकर के 108 वाले उससे नमः शिवाय जाप कीजिए। और महादेव और पार्वती जी नहीं तो कोई और भगवान जो आपके इष्ट देव हैं उसको पूजा कीजिए, उनसे मांगिए, हर मांगा हुआ मनोकामना पूरा हो जाता है। बुरे काज नहीं करना चाहिए, जैसे कि किसी को गाली देना, किसी को क्रोध करना, किसी को धोखा देना, किसी को चोरी करना, ये सब नहीं करना चाहिए। मेरा नाम धीरेन्द्र ठाकुर, घर कपसिया। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लोहा अवस्थित भगवान शिव को समर्पित बथुनाथ महादेव मंदिर। सनातनी हिंदू के लिए मनाया जाने वाला जो नरक निवारण चतुर्दशी है पूरे देश में इस वक्त बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भगवान शिव को समर्पित ये जो पर्व है, सनातनी हिंदू व्रत रखते हैं और व्रत इसलिए रखते हैं, बताया जाता है कि नरक से मुक्ति मिलती है। सच्चे मन से और सच्चे आस्था के साथ लोग यहाँ पे पूजा अर्चना में हैं और सुबह से लाखों के भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है जो भगवान शिव को पूजा अर्चना करने के लिए, माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर सभी भक्त यहाँ सुबह से आए हुए हैं। यहाँ जो बथुनाथ महादेव मंदिर में जो शिव भक्त हैं उनसे जानते हैं कि इसकी क्या पौराणिक मान्यता है और ये जो नरक निवारण चतुर्दशी है ये क्यों मनाया जाता है। यह शिव पुराण के मुताबिक एवं कई लोकोक्ति के मुताबिक और अन्य शास्त्रों के मुताबिक इस व्रत का नाम है नरक निवारण चतुर्दशी, अर्थात जो मानव मात्र इस व्रत को आज करके भर दिन व्रत में रह के भगवान शिव एवं मैया पार्वती की पूजा आराधना किया, उसके जन्म जन्मांतर का नरक एवं पापों का विनाश हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है नरक निवारण चतुर्दशी, जो प्रतिवर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। आपका परिचय? मेरा नाम नथुनी झा है, ग्राम बेलाही है, इसी से पूरा मेरा गांव है। बथुनाथ महादेव मंदिर जहां पर इस वक्त शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुबह से लाखों शिव भक्त यहां पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये बथुनाथ महादेव मंदिर का क्या विशेष महत्व है? इस स्थान का आवाज नहीं है। आज नरक निवारण चतुर्दशी के दिन विभिन्न शिवालयों में देखा जा रहा है भक्तों की उमड़ी है भीड़। अलग अलग जगहों पे मधुबनी जिला में खासकर देखा जा रहा है बथुनाथ महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। यहाँ पर लाखों शिव भक्त पहुँचे हैं। विशेष हम जानते हैं कि ये जो बथुनाथ महादेव मंदिर है ये क्यों प्रसिद्ध है? ये मंदिर प्रसिद्ध इसलिए है जो जीवछ नदी के तट पर ये मंदिर स्थापित है। यहाँ चारों प्राचीन काल में जंगल था, यहाँ चारों भाग बस्ती नहीं है। यहाँ पर लोग कोई मनोकामना से आता है तो मनोकामना पूरा होता है। इस दिन से हम लोगों का जन्म है। यहाँ पर एक झोपड़ी था, उसी में बाबा का मंदिर था। पुत्र नहीं होता है, वो मानते हैं तो उनको पुत्र होता है। यही बाबा का देन है।
यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। सबसे पहले तो नरक निवारण चतुर्दशी में सबसे बेसी भीड़ रहता है, उसके बाद शिवरात्रि में होता है। मेरा नाम है वासुदेव यादव, ग्राम पोस्ट लोहा, कमेटी का अध्यक्ष हम हैं। यहाँ इस्लामवासी को आमंत्रण दे रहे हैं कि यह जो बतू बाबा स्थान है उसमें 11 तारीख को भव्य हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। शुभंकरपुर के श्री उदयकांत झा द्वारा समर्पित है और उन्हीं के द्वारा यह प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। इस अवसर पर नवाह का भी आयोजन है जो 11 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक नवाह संकीर्तन कार्यक्रम होगा। मेरा नाम विनोद चंद्र झा। लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इस समय आप देख सकते हैं जितने भी शिव भक्त हैं ये सुबह से लगातार यहाँ पर शिव भक्त आ रहे हैं और ये सभी उपासक है जो भगवान शिव का और माता पार्वती की आज पूजा अर्चना विभिन्न शिवालयों में किए हैं। और कई ऐसे शिव भक्त हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि आज जो नरक निवारण चतुर्दशी है ये क्यों मनाया जाता है, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है। लेकिन किंवदंती है, जो किंवदंती आपने सुना इस वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का लेटेस्ट वीडियो लेके फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़।